हमारी अनुमति की छात्र तिलक लगाकर हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं। मेरा हमारे मुख्य अतिथि व प्राचार्य जी से सादर अनुरोध है कि वो हमारे महाविद्यालय के संस्थापक शिक्षा अनुरागी परम श्रद्धेय श्री कन्हैया लाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। पार्टी की छात्राएं हमारे मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य जी को महाविद्यालय के संस्थापक श्री कन्हैया लाल जी की प्रतिमा पर ले जाते हैं। इसी क्रम में प्राचार्य जी और मुख्य अतिथि जी से सादर अनुरोध है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र के समूह में पुष्पांजलि अर्पण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं हमारे मुख्य अतिथि जी से सादर अनुरोध है प्राचार्य एवं हमारे मुख्य अतिथि जी से सादर अनुरोध है कि वो पौधारोपण जैसे पावन कार्य से आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। श्रद्धेय श्री कन्हैया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य जी पुनः हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु सिंह। मेरा आपसे मंचासीन होने का सादर अनुरोध है। त्रिवर्ण केसरी हर सूर्य अस्ति अहम सौभाग्येन स्नेहं करोति एवं अतीव करोति करोति। स्वतंत्रता दिवस के पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, कार्मिकों, अभिभावकों तथा राष्ट्रीय निर्माण के प्रति समर्पित समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ। तिनका था हमने संवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना बदन आंखों से अपनी, लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव।
हम हिंदुस्तानी हैं। हिंद की फिजाओं में बसी हुई शान हमारी है, सबसे ऊंचा है तिरंगा, यह पहचान हमारी है। सुप्रभात। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मेजर हिमांशु सिंह, महाविद्यालय की छात्राधिष्ठाता, मुख्य नियंता, मेरे प्रिय शिक्षक, गैर शिक्षक साथी एवं सबसे महत्वपूर्ण हम सबका जिनसे अस्तित्व है, मेरी प्यारी बच्चियों। हमारे आन बान और शान के प्रति इस तिरंगे को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को सर्वप्रथम मैं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले सभी सेनानियों, सभी भक्तों को भी इस अवसर पर स्मरण करते हुए उनको सादर नमन करती हूँ। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। देश की आन बान और शान की सुरक्षा करने वाले हमारे देश के सेना के जवानों को भी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर मैं बधाई देती हूँ। देवियों और सज्जनों, इससे गौरवशाली दिवस और कौन सा हो सकता है कि आज जब हम सब देश के वीर जवानों के प्रति नतमस्तक हो रहे हैं, हमारे मध्य हमारी छात्राओं को, हम सबको प्रेरित करने, हम सब में एक नई ऊर्जा भरने, इस देश के थल सेना का एक वीर सपूत, कारगिल सियाचिन वेटरन डॉक्टर मेजर हिमांशु सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2024 की आधिकारिक थीम विकसित भारत है। यह थीम 2047 तक भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के 100वें वर्ष तक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज राष्ट्र साइंस, टेक्नोलॉजी, कला, खेल हर क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। कल तक जिन क्षेत्रों में हम अपनी पहुंच के लिए प्रयासरत थे, आज वहां हम पहले तथा सर्वोच्च स्थान के हकदार हैं। आज पूरे विश्व की नजर हम पर है, अतः हमें एक होकर श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है और यह सब निसंदेह शिक्षा क्षेत्र में सुधार होने से संभव है। और बड़े गर्व की अनुभूति होती है ये कहते हुए कि कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय परिवार राष्ट्र के इस भविष्य के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और राष्ट्र निर्माण में देश की उन्नति प्रगति के इस यज्ञ में अपने छोटे परंतु महत्वपूर्ण योगदान से सदैव आहुति देने के लिए संकल्पित है। मैं हमेशा इस बात को मन से बार बार दोहराती हूँ कि यह महाविद्यालय चाहे छोटा सा माना जाता हो, परंतु इसके हौसले बुलंद हैं। और आज जो छात्राएं मनु भाकर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से उनके इस महाविद्यालय की शाइनिंग स्टार बनने के लिए पुरस्कृत हो रही हैं, ये उन्हीं हौसलों से गुंजित ध्वनि है। इन छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेशीय, विश्वविद्यालय पटल पर अपनी एक छोटी सी पर एक अमिट छाप छोड़कर इस महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। देवियों और सज्जनों, पर यह सब तभी संभव हो पाया है जब नई शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन, छात्राओं में शिक्षा के साथ ही स्किल्स प्रशिक्षण और व्यक्तित्व उन्नयन के नवाचारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से शिक्षा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन, छात्राओं में शिक्षा के साथ ही स्किल्स प्रशिक्षण और व्यक्तित्व उन्नयन के नवाचारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए महाविद्यालय परिवार के हर सदस्य की सहभागिता, हर सदस्य के सहयोग से इस महाविद्यालय ने कदम उठाए हैं। मुख्य अतिथि को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि महाविद्यालय अपने यहाँ छात्रों के लिए 14 कौशल विकास के पाठ्यक्रम चला रहा है, जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सतत प्रयास है। इसके साथ ही
हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर आउटरीच कार्यक्रम को नई गति देने के लिए एनएसएस, एनसीसी, रोवर रेंजर्स को स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत आदि से समन्वय पर जोर दिया है तथा इससे संबंधित सभी सुविधाएं देने के लिए महाविद्यालय तत्पर है। देवी और सज्जनों, संसाधनों, सुविधाओं और प्रशासनिक सहयोग के संदर्भ में हमारा महाविद्यालय आदर्श स्थिति में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मैंने सदैव ये प्रयास किया है कि हमारे उद्देश्य व प्रयासों पर कभी आंच न आए और जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी नींव रखने वाले माननीय सेठ कन्हैया लाल जी के आशीर्वाद स्वरूप लगातार तीसरे वर्ष आज इस तरह तिरंगे को इस रूप में नमन करने का फिर से अवसर मिल रहा है। कहते हैं ना, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदल दो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं, क्योंकि इंसान के हाथों में ही वो खूबी है जिससे वह अपना भाग्य खुद ही बना सकता है। इन्हीं सूत्र पंक्तियों तथा बचपन में मेरे पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट, बिलीव इन योरसेल्फ बिफोर यू बिलीव इन गॉड, से मैं कल से बेहतर होने के लिए हर रोज प्रेरित रहती हूँ और आपको भी एक बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। अपने भविष्य के साथ ही एक देशवासी होने के नाते देश के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में जागरूक होना भी आवश्यक है। आज मुझे, आपको, हम सबको मिलकर यह सोचना चाहिए कि इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हमने अपने को सफल बनाया और बना रहे हैं, परंतु हमने देश के लिए क्या किया? आज ये दिन न केवल उन हुतात्माओं के बलिदान को याद करने का है, बल्कि भारत की इस युवा पीढ़ी को उन बलिदानों से प्रेरित होकर आगे बढ़ने का है। आज जब हम भी स्वतंत्र हैं, तो आज हमारे देश के बुद्धि वर्ग को बलिदान की आवश्यकता नहीं, अपितु आज हमें आवश्यकता है अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को समझने की। हम सबको कवि प्रदीप की पंक्तियां हर वक्त याद रखनी चाहिए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जहां पहली पंक्ति सर्वदा याद दिलाती है कि कितने संघर्षों के उपरांत आज हम आजाद हैं, तो दूसरी पंक्ति हमें हमारे कर्तव्यों, हमारे दायित्वों का बोध कराती है। अतः अंत में मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि इस आज़ादी के जश्न व उत्सव को मनाने के साथ साथ हर व्यक्ति को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर माँ भारती अपने समाज, महाविद्यालय, परिवार और स्वयं को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने के लिए संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। मधुर वक्ता रेंजर्स में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप वेक्स वॉलंटियर नेटवर्क के पूल के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी हैं। साथ ही सेंट्रल रीजन के 70 लोगों की रेंजर्स टीम को मैनेज, गाइड और ट्रेन भी करती हैं। इसी क्रम में अनम, आप रेंजर्स की लीडर हैं। बेस्ट रेंजर्स अवार्ड और निपुण सर्टिफिकेट अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। खो खो में भी आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हिबा मेधावी छात्रा हैं, रेंजर हैं, स्पीच और ऐसे कंपटीशन में अग्रणी हैं। रेंजर्स कैंप में आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ दिनाशा को। आप कुशाग्र बुद्धि हैं, आत्मविश्वास से पूर्ण हैं, इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं और गवर्नमेंट के स्वीप कार्यक्रम की सक्रिय स्वयंसेवी भी रही हैं। प्यारे बच्चे,
और शिक्षा से अलग यहाँ मौजूद स्टाफ, आज हम लोग यहाँ 78वां वर्षगांठ हमारे स्वतंत्रता दिवस की मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरा एक बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, एक जवाब। जितने हिंदुस्तान में आज लोग हैं, बहुसंख्यक, उन्होंने कभी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं देखी। वो पैदा ही 1947 15 अगस्त के बाद हुए। उस समय समझ में आता था एक मुल्क जो कई शताब्दियों तक गुलाम रहा वो आज़ाद हुआ। तो जैसे बारिश आती है भीषण गर्मी के बाद तो एक राहत मिलती है, उस कौम को, उस मुल्क को ये राहत मिली। उसने भाई उत्साह उमंग थी उसमें, उसने इसे उत्सव के रूप में मनाया। लेकिन आज जब हम लोगों में कोई भी ऐसा यहाँ मौजूद नहीं है जिसने आज़ाद अंग्रेज़ों का राज देखा हो, गुलामी देखी हो। हम सब आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए लोग हैं। हम इस दिन की वर्षगांठ क्यों मनाते हैं? हम उन पुरानी जो बहुत व्यथापूर्ण स्मृतियां हैं उनकी तरफ दोबारा क्यों जाते हैं? क्या कोई छात्र, कोई व्यक्ति ये बता पाएगा कि आज यहाँ 78वां जैसे हम मना रहे हैं, 77 साल हो गए आज़ादी के, और ज़्यादातर लोग पैदा ही, मेरे ख्याल से ज़्यादातर आज हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है, क्योंकि युवा ये देश है, तो ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो 50 साल आज़ादी के बाद। तो हम यहाँ उस अनुग्रह से, जिन लोगों ने अपने आज को हमारे आपके कल के लिए कुर्बान किया, हम उनको याद करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए, भाई कितना नाशुक्रा ये मुल्क होगा, कितने नाशुक्रे हम लोग होंगे कि जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी, जिन्होंने जो आत्मोत्सर्ग वाली सर्वोच्च बलिदान की परंपरा है वो दे दी, उसमें रहे, उस परंपरा के लोग रहे, और हम उन्हें यूं ही बुला दें तो कितने नाशुक्रे लोग होंगे। हम नाशुक्रे लोग नहीं हैं। हम उन बुजुर्गों को, बड़ों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सर्वोच्च बलिदान करने वाले लोगों को, जिनका हमें ज्ञात है, जो अज्ञात हैं, उन सभी लोगों को याद करने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं। हम इसलिए भी मनाते हैं उन तमाम बातों के अलावा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आजकल हालांकि फैशनेबल हो गया है गांधी जी को बुरा भला कहना, लेकिन एक बात के लिए मैं गांधी जी को बहुत ज़्यादा एक बड़ी शख्सियत मानता हूँ कि गुलाम देश में, जिसमें ये अपना एक तरीके से कह सकते हैं स्वाभिमान, आत्मविश्वास खो बैठा था, उसको ऐसा लगता था कि हम आज़ाद नहीं हो सकते। उन सब तमाम लोगों में, अकेले गांधी नहीं, लेकिन गांधी जी ने एक आध्यात्मिक तरीके से भी उसको किया, सिर्फ हथियार उठा के नहीं, सत्य, अहिंसा और न्याय की बात करते हुए एक आध्यात्मिक परंपरा में, जो महात्मा बुद्ध की परंपरा है, जो कहीं जैन महावीर की परंपरा है, जो क्राइस्ट की परंपरा है, पैगंबर मोहम्मद की परंपरा है, वो तमाम वो जो परंपरा आती है, गुरु नानक की परंपरा है, उस परंपरा में आज़ादी के आंदोलन को सिर्फ एक लड़ाई की तरह नहीं, सचमुच में एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में भी बड़ा किया। तो हम आज उन लोगों को इसलिए भी याद करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो ये आती है कि तब सारी दुनिया के लोगों ने ये माना था, और ऐसा हुआ भी, कि लोगों को ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी अपना शासन, प्रशासन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियां की थी कि ये देश चल नहीं पाएगा। बहुत सारे देश ऐसे थे जो हमारे साथ आज़ाद हुए, लेकिन वो आज विफल राष्ट्रों के रूप में माने जाते हैं, और वो वापस गर्त में गिर गए। हम अपने आप को आज मुबारकबाद देने के लिए भी इकट्ठा हो सकते हैं कि हम वो मुल्क हैं जो 77 साल बाद भी उन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी कि हिंदुस्तान चल नहीं पाएगा, उन लोगों की भविष्यवाणियों को गलत करते हुए आज भी हम अग्रसर हैं। हमारे देश के प्रजातंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की भविष्यवाणियां की थी कि ये देश, प्रजातंत्र इस देश में पनप नहीं पाएगा, इस देश का प्रजातंत्र ध्वस्त हो जाएगा। अभी हमारे देश में एक लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अहिंसा से, सामान्य प्रक्रिया से, और सामान्य प्रक्रिया से हमारे यहाँ सरकारें चुन ली जाती हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही नहीं आई। हमारे आसपास की आप देख रहे हैं, अभी हाल का एक वाकया है, बांग्लादेश का वाकया है। वो सारे मुल्क जो हमारे बाद पैदा हुए या हमारे साथ पैदा हुए, वो देश अपनी स्वतंत्रता, अपने देश का प्रजातंत्र गंवा बैठे। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र अक्षुण्ण है।
हम इस बात की मुबारकबाद देने के लिए भी अपने आप को, हम इस याद के लिए भी करते हैं, हम इस याद के लिए भी करते हैं कि चाहे हम कितनी श्रेष्ठ संस्कृति हो, सभ्यता हो, वो सभ्यता जिसने दुनिया में सबसे पहले पाई 22/7 आपने दिया दुनिया को, 0 गणित में आपने दिया दुनिया को, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री गणितज्ञ आपने दी दुनिया को, संस्कृत जैसी भाषा आपने दी दुनिया को। ऐसे भाई अगर उसे विधि विधान से कहिए, मैं उसे अगर धार्मिक इतिहास से हमने कहूँ, मानव सभ्यता के बड़े सोपान वेद पुराण आपने दी दुनिया को। लेकिन इतनी समृद्ध सभ्यता होने के बावजूद, इतना सशक्त राष्ट्र होने के बावजूद हम कई सौ साल गुलाम रहे। इस बात को यादगार बनाने के लिए भी मनाते हैं हम 15 अगस्त। संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है, सर्वे सन्तु निरामया की है। तो हम जब आजादी की बात करते हैं, जब हम कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हम अपने को सीमित नहीं करना चाहिए देश तक। गांधी शायद आज पैदल बांग्लादेश चल दिए होते, और वहां जो नरसंहार हुआ उसमें खून खराबे को रोकने के लिए गांधी खड़े हुए। शायद भगत सिंह वहां मिलते, शायद सुभाष चंद्र बोस वहां मिलते। और आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने ढंग से पढ़ना है, कॉलेज में आना है, इस देश का नाम ऊंचा करना है। ऐसे इस विद्यालय को ऐसे कई मनोभाकर तैयार करने हैं, क्योंकि आप ही में से प्रतिभाएं निकलनी है। आपको अपने अपने स्तर पे एक बहते हुए पानी के टैप को बंद करने में कोई क्रांति होगी? नहीं, क्रांति तो होगी अगर सब पानी का टैप बंद करेंगे तो पानी का जितना अपव्यय, दुरुपयोग है वो बचेगा, क्रांति तो होगी। लेकिन उसके लिए आपको कारगिल की पहाड़ी पे चढ़ के लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर कहीं चलती हुई बिजली फालतू चल रही है, उसका स्विच ऑफ करने में आपको मेरे ख्याल से कारगिल की पहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पौधा लगाने, उसकी जिम्मेदारी लेने, उसके खाद पानी का ध्यान रखने, मेरे ख्याल से उसके लिए भी आपको किसी कारगिल की सियाचिन की पहाड़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप कर सकते हैं। इतना मेरे ख्याल से हर नागरिक को अपने स्तर पे वो कर सकता है। जिस काम को वो कर रहा है उसको ही बेहतर ढंग से करे। गांधी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, गांधी ने छोटे सामान्य कामों को बड़े अच्छे तरीके से किया। फर्क करिएगा, उसने सामान्य चीजों को, सामान्य बुद्धि की चीजों को बड़े जोरदार तरीके से। देश में बहुत कुछ हुआ है, जहाँ सुई नहीं बनती थी हमने जो है चंद्रयान बनाया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और बहुत कुछ होना क्या बाकी है? अगर ओलंपिक का वो देखेंगे पदल ताल का, तो 145 करोड़ के देश में एक गोल्ड ना आना इस बात को दिखलाता है कि हमें बहुत आगे जाना है। मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, मैं उस मुश्किल वक्त कमांडो सर, तो ये एंड्योरेंस टेस्ट होता है, इसलिए हमें इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। उस नारे के साथ मैं अपने संबोधन को समाप्त करूंगा, जिसे हिंदुस्तानी फौज बड़े फख्र से लगाती है और मेरे विचार से सबसे उम्दा वो नारा है। और हमारी जो गंगाजल बिरादरी है वो जय हिंद जय भारत कहती है, लेकिन आज के मौजू में वो नारा जिसे हिंदुस्तानी फौज लगाती है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरे साथ दोहराएंगे। 3 बार हम कहेंगे जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। डॉक्टर हिमांशु सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर शब्दों से हमें प्रेरित किया, हमारे को भाव विभोर कर दिया और झंझोड़ दिया। इसी क्रम में हमारे जो समिति जिसने हमारे लिए इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। मंच सज्जा करने वाले सभी पदाधिकारियों को, सभी छात्राओं को धन्यवाद देती हूँ। अपने समस्त प्रवक्ता, ऑफिस कार्यालय से सभी हमारे सदस्य, हमारे साथ सहायक श्रमजीवी, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उनके योगदान के बिना ये कार्य